ये कैसा संभाल, ये कैसी आश्चर्य। हम तो नित्य यहाँ आकर ध्यान में बैठते हैं, लेकिन आज अचानक इतना तेज आकाश मार्ग से आग पुंज का गोला लहरतारा सरोवर में उतरा। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ अब यहाँ से अपने गुरुदेव के पास, और ये घटना मैं अपने स्वामी से बताऊंगा। ऐसी आजकल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा हूँ, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, मैं अपने गुरुदेव के पास चलकर इस आश्चर्य का बात पूछता हूँ। हे हिंदू धर्म के रक्षक वैष्णवाचार्य, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अष्टानंद, हाँ गुरुदेव। सवेरे सवेरे सब कुशल मंगल तो है, इतना सवेर कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, मैं आपसे आश्चर्यजनक बातें सुनाना आया हूँ। आश्चर्यजनक बातें? हाँ स्वामी जी। वो कौन सी आश्चर्यजनक बातें हैं? आओ बैठो, बैठ के मुझे सुनाओ। गुरुदेव, जब मैंने लहरतारा समुद्र के किनारे पर ध्यान थे तो अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि आकाश मार्ग से एक पुंज का गोला लहरतारा सरोवर में उतरा और विलीन हो गया। विलीन हो गया? पूरे समुद्र की पानी समुद्री जल की तरह जलमदल हो गए। सारे पंछियां चहचहाने लगे गुरुदेव। हाँ हाँ, ऐसा जो तूने देखा है तो लगता है कि तुम शायद गाढ़ी नींद में सोया हुआ होगा। ये सब सारे तूने स्वप्न में ही देख लिया होगा। नहीं गुरुदेव, मैंने पूरा जागृत अवस्था में था गुरुदेव। जागृत अवस्था में था? हाँ स्वामी जी। जब तुमने जागृत अवस्था में ऐसा सब कुछ देखा है तो मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है मेरा कि अवश्य ही एक महापुरुष के अवतरण हुआ है और कुछ ही दिनों में तुम देख लेना इस धराधाम पर वो पुरुष अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे और विराजमान सभी के आंखों के तारा हो जाएंगे। सबके सामने होगा गुरुदेव? हाँ हाँ, सबके सामने होगा, जो अपने इस चर्म चक्षु से उनका दर्शन कर पाएंगे। ठीक है गुरुदेव, वैसे तो हमने घबरा गए थे बहुत। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय हो गुरुदेव। साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आइए सजना, अभी आपने पहला दृश्य देखा जिस संसार में बहुत सा ऐसा अत्याचारी हुआ जो निम्न वर्ग की मानव को कड़ी से कड़ी सजा दिया। अभी आपने देखे अष्टानंद जी नहर तालाब की किनारा पर जोग तप ध्यान पर बैठे हुए थे और देखा गगन मंडल से एक भारी रोशनी आई। गगन मंडल से उतरा सतगुरु संत कबीर, सतगुरु संत कबीर।
नयन के कोई सजनों अष्टानंद जी जाकर के अपना गुरुदेव के पास रामानंद स्वामी के पास गए और कहा गुरुदेव अचानक इतनी भारी चमक आई जो मेरा ध्यान टूट गया और वह बालक किलकारी मार रहा था। उन बालक के बारे में आप जानते हैं तो बताइए। कहा रे महापुरुष का अवतरण हुआ। संसार में पाप की बोझ ज्यादा हो चुका, इसलिए सुधार करने के लिए संत महापुरुषों की अवतरण हुआ। आज सजाओ सदगुरु और परगत भेलखिनी काशी नहर तालाब में यही काली काल ने ना काशी नहर तालाब में यही काली काल ने ना तू रास्ता चलती है और रुक क्यों जाती है? इस समय काफी धूप लग रही है। हाँ हाँ, आखिर ज्येष्ठ का दोपहरिया है ना, भयंकर गर्मी है। अभी हम लोगों को आराम करना चाहिए। आओ इसी वृक्ष की छाया में बैठ जाओ। आपको जैसी इच्छा हो। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने
प्रिय, यह लहर तारा सरोवर है। यहाँ का दृश्य कितना सुंदर और मनोहर है। सर जी। बोलो, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, बोलो। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। प्यास के मारे अब मैं एक कदम नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि प्यास के मारे मेरी ज्यादा सूख रही है। नोमा जी। यह काशी नगरी है और काशी नगरी में शूद्र जात के लोगों को बहुत बड़ा छुआछूत की बीमारी लगी हुई है। तुम किसी की ट्यूबवेल, किसी की पोखर, किसी की इनार में अगर पानी पीने के लिए जाओगी तो हो सकता है कि वह तुझे गाली भी दे सकता है और मार भी सकता है। शहर जी, क्या छोटे बरन के लोग यहाँ पानी नहीं पीते हैं? आप वही बता दीजिए। छोट वाली के लोग पानी पीते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद कहाँ पीते हैं? आप वहाँ बता दीजिए, मैं वहाँ से पानी पी के आपके पास आ जाऊंगी। देखो प्रिय, अगर तुझे पानी पीना है तो कुछ दूर आगे चलो। काशी लहर तारा सरोवर है। वहाँ का जल स्वच्छ और सुंदर है। उसी सरोवर में जाकर पानी पीकर तो अपनी प्यास को बुझा लेना। शहर जी, मैं जाती हूँ, पानी पी के फिर मैं आपके पास चली आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। चलू प्रीतम मिथिला के धाम देखैला, चलू प्रीतम मिथिला के धाम देखैला, आई राजा जनक जी के काम देखैला, आई राजा जनक जी के काम देखैला। चलू प्रीतम, चलू प्रीतम, चलू प्रीतम मिथिला के धाम देखैला, चलू प्रीतम मिथिला के धाम देखैला। मेरे शहर बताए हैं कि काशी नगरी का लोग ज्यादा करके छुआछूत मानते हैं। अगर तुम किसी के टेबल, किसी के नलका, किसी के पोखरा में पानी पीने के लिए जाओगे, अगर तुमसे परिचय पूछेंगे, तुम छोटी जाति का नाम बताओगे, तुम्हें डांट भी सकता है, गाली भी दे सकता है। चले जाओ काशी नहर सरोवर। काशी नहर सरोवर के पानी स्वच्छ और सुंदर है। वहाँ से पानी पी के तुम मेरे पास आ जाना। मैं अपना शहर की बात मानते हुए इसी काशी नहर सरोवर आ गई हूँ। या अल्लाह, या खुदा, यहाँ का दृश्य कितना अति मनोहर सुंदर है। रब ने यहाँ का दृश्य कितना अति मनोहर सुंदर बनाए हैं। यहाँ का दृश्य देखकर मेरे मन में खुशियों की लहर पैदा हो चुकी है। या खुदा, या अल्लाह, या परवरदिगार, यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है, कितना जगमगाहट है, चिड़िया कितना चिचा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ
मुंह हाथ धो लेती हूँ, कुल्ला कर लेती हूँ, उसके बाद में पानी पी के अपने शहर के पास मैं चली जाऊंगी। अरे ये बच्चा की आवाज कहाँ से आ रही है? हाय अल्लाह, या खुदा, मैं तो किसी को नहीं दिख रही हूँ, लेकिन ये बच्चा की आवाज कहाँ से आ रही है? या खुदा, अरे मैं तो कहीं नहीं दिख रही हूँ। लगता है कि बच्चा मेरे ही पास है क्या? अरे मैं तो कहीं नहीं दिख रही हूँ, कहाँ है? इधर से आवाज आ रही है रोने की। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये किसका बच्चा है? आश्चर्य है, यहाँ कैसे आया? या खुदा, या अल्लाह, चुप हो जा मुन्ना, मत रो, चुप हो जा। या अल्लाह, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? कमल के फूल पर से अगर ये बच्चा गिरेगा तो पानी में डूब के मर जाएगा। हाय अल्लाह, या खुदा, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। मुन्ना चुप हो जा, मत रो मुन्ना, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। किसका बच्चा है? 20 काशी नहर सरोवर में कौन बच्चा को फेंक दिया है? अगर कमल के फूल से बच्चा गिरेगा तो पानी में डूब के मर जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे किसका बच्चा है? अरे जिसका बच्चा है अपना बच्चा के ले जाओ। अरे किसका बच्चा है? या खुदा, मैं क्या करूं? अरे किसका बच्चा है? अपना बच्चा को ले जाओ, नहीं तो कमल के फूल से अगर गिरेगा तो पानी में डूब के मर जाएगा। या अल्लाह, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है, ना कोई कह रहा है कि मेरा बच्चा है। कौन ऐसी माँ अभागी है जो अपना बच्चा को बीच नहर तारा में मरने के लिए छोड़ दिए हैं? माता पिता कैसे छाती का पत्थर थे, कैसी अभागी थी जो अपना बच्चा को मरने के लिए जानबूझ के बीच नहर तारा में छोड़ गई है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं इसे उठा लेती हूँ, आओ मैं ले चलती हूँ। नहीं, या अल्लाह, या खुदा, मैं कैसे ले जाऊंगी? क्योंकि पहले बार गौना में मैं नैहर से ससुराल जा रही हूँ। अगर इस बच्चा को मैं उठा के अपने शहर के पास ले जाऊंगी तो सर क्या सोचेंगे? कहेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? या खुदा, अगर इस बच्चा को यहाँ से उठा के नहीं ले जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। अगर ये बच्चा कमल के फूल से गिरेगा तो पानी में डूब के मर जाएगा। मैं मरने के लिए जानबूझ के कैसे छोड़ दूंगी? मैं तो असमंजस में पड़ गई। या अल्लाह, या खुदा, अगर नहीं ले जाती हूँ ये भी मुझे पाप होगा। चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, आओ। नहीं नहीं, मैं कैसे ले जाऊंगी? या खुदा, अगर इस बच्चा को मैं अपनी ससुराल ले जाऊंगी, वहां के लोग कहेंगे पापनी, अधर्मी,
कुकर्मी, तुम्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैं पहले पहले गौना में अपनी नैहर से ससुराल जा रही हूँ। अगर मैं उठा के नहीं ले जाती हूँ तो ये बच्चा पानी में गिरेगा तो डूब के मर जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। या खुदा, या अल्लाह, अभी भी इसका चेहरा पर क्या मुस्कान है, लगता है कोई खुदा का अवतार रूप है। लोग मुझे जो कहें मैं इसे उठा के अपने शहर को पास ले जाती हूँ। या अल्लाह, या खुदा, परवरदिगार, आप सहाय रहना। मैं धर्म के नाम पर अपना कर्तव्य को पालन करती हूँ और इस बच्चा को उठा के मैं अपने शहर को पास ले जाती हूँ। या अल्लाह, आप सहाय रहना। ढाई धसल जलनाही बालकनी हाल उठाई माही बालकी लिहाला नोमा जल पीने के लिए काशी लहर तारा सरोवर गई, लेकिन अभी तक लौट कर आई नहीं है। कुछ देर मैं इंतजार करता हूँ, उसके बाद मैं खुद जाकर देखूंगा। नोमा, क्या तूने जल पी ली? अरे बोलती क्यों नहीं है? शर्मा क्यों रही हो? अरे बोलो ना, लगता है तुझे कुछ मिला है क्या? तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं पानी पी के आ गई। और तूने पानी पीकर आ गई? हाँ हाँ। ठीक है, पानी अगर तूने पी ली, अपनी प्यास बुझा ली, तो ठीक है, अब चलो रास्ता तय करेंगे। आप बताए थे ना, जाओ काशी नहर सरोवर में पानी पी के तुम आ जाना। हाँ हाँ, मैं काशी नहर सरोवर से पानी पी के आपको पास में आ गई, लेकिन मैं आपको लिए एक सुंदर सा खिलौना लाई हूँ। अरे मेरे लिए तू खिलौना लाई है? जी। और कैसा खिलौना है, दिखाओ तो मुझे कि मेरे लिए तू कैसा खिलौना लाई है। सर जी, अगर आप देखिएगा तो खुशी के मारे आप पागल हो जाइएगा।
अरे क्या मैं देखूंगा तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। हाँ हाँ अरे जरा दिखाओ तो मुझे कैसा खिलौना लाई हो। देखिए ना, देखिए ना कितना सुंदर है। मैं आपको लिए ले आई हूँ। नोमा, क्या हुआ, लीजिए ना, देखिए ना कितना। यह किसका बालक है और तू इसे कहाँ से उठाकर लाई हो? जहाँ से उठाकर लाई हो वहाँ रखाओ। सर जी, मैं काशी नहर तारा गई पानी पीने के लिए। जैसे मैं पानी पी रही थी वैसे ये बच्चा की रोने की आवाज सुन के मैं बच्चा को पास गई तो मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं था। मैं चारों तरफ आवाज लगाई कि किसका बच्चा है, आप अपना बच्चा को ले जाइए, नहीं तो कमल के फूल से गिरेगा तो बच्चा पानी में डूब के मर जाएगा। कोई नहीं कहा कि मेरा बच्चा है, तो मैं जानबूझ के वहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ देती, इसलिए मैं उठा के आपको पास ले आई हूँ। देखिए ना कितना सुंदर बच्चा है। सुनो नोमा, यह बालक तूने उठा ली और तुम यह जानती हो कि पहले पहले गौना कराकर तुम अपने मायके जा रही हो। लोग तुझे क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? जाति समाज परिवार के लोग हंसी करेंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे। नोमा जी इस बात को तुम जानो कि यह बालक किसके घर का जन्मा हुआ है, कौन यहाँ पर फेंक गया, क्या इसका पता है? मैं कहता हूँ कि इस बालक को तुम जहाँ से उठाकर लाई हो वहाँ जाकर रख दो। नहीं नहीं, इसे घर ले चलिए। लोग क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं सबसे कहूंगी, मैं सबसे बताऊंगी। नोमा, जाति समाज और परिवार के लोग तेरे बात को नहीं सुनेंगे, तुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगाएगा। इसलिए बालक तुम जहाँ से लाई हो वहाँ रखाओ। हमारो मिलल कोना फेंकी जाई हम बलकवा के ये बलमनी, कोना फेंकी जाई हम बलकवा के बलमनी।
लोग मुझे कुछ भी कहें, आप तो मेरे साथ है ना। आप तो जानती है ना कि मैं काशी नहर सरोवर पानी पीने के लिए गई। काशी नहर तारा में ये अनोखा सुंदर सा बालक मुझे मिला है, मैं वहाँ से उठा के ले। अरे पगली, मेरे जानने से क्या होगा? जाति और समाज के लोग हंसी उड़ाएंगे, तुझ पर कलंक लगाएंगे, जाति समाज में रहने नहीं देंगे। सुनो नुमा, इस बालक को तुम फेंक दो। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा कठोर मत बनिए। इस बालक को ले चलिए, मैं अपना बनाऊंगी, इसे पालन पोषण करूंगी, मैं इसे घर ले जाऊंगी। मैं कहाँ फेंकने की। नोमा, समझने की कोशिश करो, मैं जो कहता हूँ वह करो तुम। नहीं नहीं, मैं इसे घर ले जाऊंगी। और बालक फेंक दिया है नारी। भाई बरोदर दी नारी। लीजिए ना, देखिए ना कितना। बराबर में हट जाओ। आरती है लगी तुम्हें दोष लगाई। कवने में नारी ओ बालक लाई। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? नहीं, मैं जानबूझ के इसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? क्या ये जानवर का बच्चा है जो मरने के लिए छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इसे साथ ले जाऊंगी। मैं कहता हूँ कि इस बालक को तुम फेंक दो। नहीं फेंकूंगी। अगर तुम बालक को नहीं फेंकोगी तो मेरे साथ से यहाँ से तुम लौट जाओ, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। पकड़ला मोरा बहिया से, धाराला सभारे सैया। पकड़ला मोरा बहिया से,
ऐसा मर्द है जो एक बच्चा को कर यहाँ से घूरने के लिए वापस कर रहे। नौमा, लगता है कि तू बहाना करती हो। शायद पहले यह बच्चा तुम जन्मा कर यहाँ पर रखवा दी थी और अभी से गोद में लेकर तू नखरा पसाती हो। नहीं सोहर जी, ऐसा मत कहिए। मैं कोई गलत विचार का नारी नहीं। अगर गलत विचार की नारी नहीं हो तो बालक क्यों नहीं फेंकने जा रही हो? नहीं। यह अनाथ बालक किसके घर का जन्मा हुआ है? कौन यहाँ पर फेंक गया? इसका क्या पता है? ऐसा मत कहिए, आप ऐसा कठोर है। कैसा ये मर्द है जो बच्चा को फेंकने के लिए करे? मैं जानबूझ कर बच्चा को मरने के लिए कैसे छोड़ दूंगी? मैं अपने साथ ले चलूंगी। तो तुम बालक नहीं फेंकोगी? नहीं। तो ठीक है, कुछ देर आगे चलो, मैं तुझे सिखाता हूँ कि तुम कैसे नहीं बालक फेंकती हो। नहीं, नहीं फेंकूंगी। ठीक है, चलो। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी, इसे ले चलिए। मैं कह रहा हूँ कि बालक फेंक दो। मैं बालक नहीं फेंकूंगी। अगर तू बालक नहीं फेंकोगी तो मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। तो ठीक है, आप मार दीजिए, लेकिन मैं बालक को अपने साथ ले चलूंगी। तुम बालक नहीं फेंकोगी? नहीं। तो देख लो मेरी करामत अब। बालक फेंकती है कि नहीं? तुम नहीं फेंकोगी बालक? नहीं फेंकूंगी। मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। नहीं मुझे दो। मैं कहता हूँ कि बालक फेंक दो। मैं नहीं फेंकूंगी। बालक फेंक दो। बालक फेंक दो। फेंक दो बालक की नहीं। ये कैसा निमर्द मर्द है जो बालक पर दया नहीं है। अरे यह किसका बालक है? इसे इतना प्रेम तुझे क्यों है इस बालक से? जब तेरे ऊपर विधाता की कृपा हो गई तब तुम अपने बालक को गोद में संभाला नहीं माँ?
नौ माँ, बालक को तुम फेंक दो। नहीं, उसके लिए फेंकोगे जो भी बालक। हो जाए मैं बालक के नहीं फेंकूंगी। मैं इसे घर ले जाऊंगी, इसे पालन पोषण करूंगी, मैं अपना बना के रखूंगी। कोई लेकिन जाना- बालक तुम नहीं फेंकोगी। नहीं, तो ठीक है, चलो आगे। मैं तुझे सिखाता हूँ कि बालक तुम कैसे नहीं फेंकती हो। नहीं फेंकूंगी, नहीं घर ले जाऊंगी। सबसे सुंदर ये धरती पर मिथिला धाम ये भैया। सबसे सुंदर ये धरती पर मिथिला धाम ये भैया। देवी, अब मैं चलता हूँ। स्वामी हाँ, कह रहे हैं चलता हूँ। देखो देवी, अब मुझे काशी नहर तालाब जाना है, क्योंकि वहाँ सर्वेश्वर सतपुरुष बालक स्वरूप प्रकट हुए हैं और नीरू नीवा उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। क्या सतपुरुष? इस संसार में आप जानते हैं आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप कह रहे हैं वो सतपुरुष उसके पास जाऊंगा? नहीं नहीं स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी आप हैं। तीनों लोग आपको पूछते हैं और आप इतने बड़े महान होके फिर मामूली से सतपुरुष उसके पास जाने के लिए कैसे सोच लिए? नहीं नहीं देवी, तू नहीं जानती हो, वो सर्वेश्वर सतपुरुष है, सबका मालिक है। मुझे उनका दर्शन करना है। स्वामी, तीनों लोगों में आपकी घृणा होगी, ऐसी बातें करती हैं। अगर आप इतने महान होके आप उस मामूली से सतपुरुष के पास जाइएगा तो आपकी घृणा होगी, लोग आपको कोई नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, आपको हरगिज़ नहीं जाने दूंगी मैं कहीं। नहीं देवी, तुम मुझे मत रोको। अगर मुझे विलंब हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। स्वामी,
मैं आपके लिए भांग पीस के रखी हूँ, पहले आप भांग पी लीजिए और कहीं नहीं जाना है। नहीं देवी, अब मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। नहीं स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। नहीं। नीरू नीमा सर्वेश्वर सत्पुरुष को पहचान नहीं रहे हैं। नहीं स्वामी, मुझे वहाँ जाना जरूरी है, मुझे अब देर मत लगाओ, मुझे जाने दो। तो ठीक है, मैं आपके साथ मैं भी जाऊंगी। देखती हूँ कैसे है वो महान सत्पुरुष जिसको आप इतने महान होकर प्रणाम किए हैं और वहाँ जाने के लिए सोच रही है। स्वामी, मैं भी जाऊंगी उसके पास, देखूंगी कैसे है वो महान सत्पुरुष। नहीं नहीं देवी, तुम नहीं जा सकती हो। क्या? जो भगवान होते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं को दर्शन होते हैं। तुम वहां नहीं जा सकती हो, अब मुझे जाने दो। नहीं स्वामी, जाऊंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं देखो देवी, अनर्थ हो जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं, कोई नहीं अनर्थ नहीं, होगा। अब मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं नहीं जाने देवी, दूंगी। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं जाने जाने दो। दूंगी स्वामी। अनर्थ हो जाएगा स्वामी, देवी, नहीं जाने अनर्थ दूंगी हो मैं। जाएगा, अनर्थ हो स्वामी, जाएगा। नहीं जाने दूंगी स्वामी। भांग गाजा पीती, कभी मेरी बातों को सुनने की कोशिश ही नहीं करती। जहाँ मैं कहती हूँ कहीं जाने के लिए, वहीं जाने के लिए तैयार हो जाती है। हे गौरी, गौरी गौरी कहथिन है मोरा भंगिया रूसल जाय। हे गौरी 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 कहथिन है मोरा भंगिया रूसल
नोमा, सर जी अब तुम बालक यहाँ पर रख दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बालक यहाँ पर तुम रख दो, उसके बाद ही तुम मेरे साथ जाओगी। एक बच्चा के लिए आप मुझसे रिश्ता तोड़ लीजिएगा। अब मैं तुझे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा जब तक तुम बालक यहाँ नहीं रखोगी। नहीं नहीं, ऐसा मत नहीं। लगता है अभी भी इसके चेहरे पर क्या मुस्कान है। लगता है कोई खुदा की अवतार होता है, इसे अपना घर कोई अवतार हो, इससे मुझे क्या लेना दे। मैं कह रहा हूँ कि बालक तुम यहाँ रख दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रखूंगी, मैं यहाँ से ले जाऊंगी, इसे पालन पोषण करूंगी, मैं अपना बनाऊंगी। कोई जानवर का और मैं तुझे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। आप तो जानते हैं ना कि मैं काशी नहर तारा में ये अनोखा बच्चा पाई हूँ। लोग मुझे कलंकिनी कहेंगे, कुछ कहेंगे, तो आप तो मेरे साथ हैं ना। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं सबसे कहूंगी, मैं सबसे बताऊंगी। अरे पगड़ी, तेरी बात को कोई नहीं सुनेगा, तुम क्या कहोगे? लोग माने ना माने, लोग यकीन ना करे, तुझे जाति समाज में नहीं रहने देगी पगड़ी। या खुदा, या अल्लाह, मैं क्या करूं बच्चा को? आप इस बच्चा को बारे में बताइए। या अल्लाह, मैं मरने के लिए कैसे छोड़ दूंगी? बालक तुम रख दो नोमा यहाँ पर। नहीं, बालक नहीं रखोगी तो तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। या अल्लाह, मेरे सर भी ठीक कह रही है, क्योंकि मैं पहले बार गौना में अपनी ससुराल जा रही हूँ। इस बच्चा को लेके जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अगर नहीं ले जाती हूँ तो ये भी अधर्म होगा। या खुदा, या अल्लाह, कोई इस बच्चा को बारे में बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे छोड़ दूंगी? या अल्लाह, या खुदा, अब इस बच्चा को बारे में बताइए। अवसार मैं इस बच्चा को क्या करूं? मेरे सर कहते हैं फेंक देने के लिए, मैं जान मुझे कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? मेरो नीमा, ध्यान से सुनो। सुनिए ध्यान से। तेरे गोद में जो बालक है वह बालक संसार का कोई साधारण बालक नहीं है। यह बालक सर्वेश्वर सत्पुरुष
तुम्हें बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। तो मैं इसे क्या करूं? ये तुम्हें कल्याण करने के वास्ते दर्शन दिए हैं। तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। क्या? आदर भाव के साथ। यह बालक अमर है, अखंडित है, अविनाशी है। यह न आग में जलेगा, न पानी में सड़ेगा, न काटने से कटेगा। यह अमर है। तो क्या मैं इसे घर ले जाऊं? हाँ हाँ, सुन रहे? मैं सुन रहा हूँ। इसे घर ले चलिए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना साथ ले जाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है नोमा, अगर त्रिलोकीनाथ ने कहा कि यह बालक तुम ले जाओ, यह बालक तुम्हें कई जन्मों से तुम्हारा पीछा करता आ रहा है, तो ठीक है, इसे ले चलो अपने घर। जाति समाज कुछ कहेंगे तो मैं समझ लूंगा। चलो। आहे तो होने माहे बरहे भाई